सारे कष्टों को मिटाया, सारे कष्टों को मिटाया। जो जीवन में सुख का अमृत बरसाता है, जो जीवन में सुख का अमृत बरसाता है, वो शिव बाबा है, मेरे बाबा है। जन्मों से मेरा और जिनका नाता है, कोई और नहीं वो तो मेरे शिव बाबा है। जन्मों से मेरा और जिनका नाता है, कोई और नहीं वो तो मेरे शिव बाबा है। कोई और नहीं है दूजा मेरे शिव बाबा जैसा, कोई और नहीं है दूजा मेरे शिव बाबा जैसा, कोई और नहीं है दूजा मेरे शिव बाबा जैसा। देखी है दुनिया सारी लेकिन ऐसा नहीं देखा, देखी है दुनिया सारी लेकिन ऐसा नहीं देखा। जहाँ देखो वहीं पे मुझको जो दिख जाता है, जहाँ देखो वहीं पे मुझको जो दिख जाता है, वो शिव बाबा है, मेरे शिव बाबा है। जन्मों से मेरा और जिनका नाता है, कोई और नहीं वो तो मेरे शिव बाबा है। जन्मों से मेरा और जिनका नाता है, कोई और नहीं वो तो मेरे शिव बाबा है। जो देखता शिव बाबा को वो हो जाता है उनका, जो देखता शिव बाबा को वो हो जाता है उनका, जो देखता शिव बाबा को वो हो जाता है उनका। अपने भक्तों का सारा ये हाल जानते मन का, अपने भक्तों का सारा ये हाल जानते मन का। जिनका मुखड़ा सबके ही मन को भाता है, जिनका मुखड़ा सबके ही मन को भाता है, वो शिव बाबा है, मेरे शिव बाबा है। जन्मों से मेरा और जिनका नाता है, कोई और नहीं वो तो मेरे शिव बाबा है। जन्मों से मेरा और जिनका नाता है, कोई और नहीं वो तो मेरे शिव बाबा है। जन्मों से मेरा और जिनका नाता है, कोई और नहीं वो तो मेरे शिव बाबा है। ओम शांति। शांति दीदी। शांति। तो जन्मों से क्या बाबा कहते हैं बच्चे, आप आत्माओं का जो जन्मदाता है वो तो बाबा कहता है एक कौन है, स्वयं भगवान। आत्मा बाबा कहता है परमात्मा के घर से ही चलती। इस रंगमंच पर बाबा कहता है तुम कितने मुखौटे बदलते हो, जन्म जन्म कितनी कहानियों में बाबा कहता है आप बच्चे अपना पार्ट प्ले करते 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 मेरा ही दिया खाते हो। 84 जन्म बाबा कहता है एक ही बार देता हूँ छप्पर फाड़ के। किस रूप में देता हूँ? बाबा कहता है ये आत्मा है ना, फलती फूलती कैसे है?
हाँ, दूसरों को कहते हैं कि खुलो खुलो खुलो, तो ओम शांति। ओम शांति। तो संसार में फलने फूलने के लिए इंसान को क्या नहीं चाहिए? एक शरीर भी चाहिए, माता पिता चाहिए, घर चाहिए, पैसा चाहिए, हेल्थ चाहिए, वेल्थ चाहिए, अच्छी बुद्धि चाहिए, अच्छी तंदुरुस्ती चाहिए, अच्छा भाग्य चाहिए, अच्छे कर्म चाहिए, अच्छी सोच चाहिए, अच्छी दृष्टि चाहिए, तब एक जीव इस संसार में फलता फूलता है। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि पैसा तो लोग कमा रहे हैं, लेकिन किस लिए कमा रहे हैं? हुँ? किस लिए कमा रहे हैं आज पैसा? आज पैसा सिर्फ इसलिए नहीं कमाया जाता कि घर में राशन भरा जा सके। आज राशन से ज़्यादा खर्चा हमारी दवाइयों पर आता है, हमारे इलाज पर आता है, हमारे कम्फर्ट्स पर आता है। तो बाबा कहते हैं जैसे दुनिया में भी फलने-फूलने के लिए कितनी चीज़ों का एक आधार ज़रूरी है ना? ऐसा नहीं होता कि 15-20 दिन हेल्थ मिल जाए ठीक है, फिर 4-6 महीने बिना हेल्थ के भी निकाल लेंगे, कोई बात नहीं, निरंतर चाहिए। ऐसे ही बाबा कहता है बच्चे, ये जो संगम का समय है ना, इस समय बाबा कहता है खिलने का मौसम है, किसके? आत्माओं के। भगवान ये आत्मा रूपी बूटा अभी लगाता है बस, ये सीजन है बाबा के। विकारों की तपश बहुत है। आज कहा ना बाबा ने कि सबसे बड़ी जो लेबर है, जो नौकर है, वो कौन है? बाबा कहते हैं बच्चे ये नेचुरल क्लैमिटीज, कहीं अकाल आता है, कहीं भूचाल आता है, कहीं फैमन, कहीं भुखमरी। तो दुनिया तो ये सोचती है जैसी भगवान की मर्जी, जाही विधि राखे राम, ताही विधि रही है। लेकिन वो कहता है कि भाई एक बाप बच्चों को डिस्ट्रॉय कैसे कर सकता है? माया बाबा कहता है बिल्कुल तुम्हारी जो बुद्धि है ना चट कर गई। एक तरफ तो तुम भगवान को बहुत याद करते हो, कहते हो भगवान का नाम लेने से दिन अच्छा बीतता है। कोई मरने लगता है तब फिर कहते हो कि भगवान का नाम ले ले ताकि तुझे मुक्ति मिल जाए। और बाबा कहते हैं जब बीच में कुछ अगड़म बगड़म होती है तब तुम क्या कह देते हो कि भगवान के आगे किसकी चलती है। बाबा कहते हैं बच्चे मैं तो सुख का रास्ता बताता हूँ, दुख की दुनिया नहीं बसाता। तुम्हारे जीवन में जो दुख है वो मेरी मर्जी से नहीं है, नहीं है मेरी मर्जी से। बाबा कहते हैं बच्चे ये ड्रामा की नूंद बनी है। 4 युगों का बाबा कहता है ये चक्र लगाते लगाते जो दुनिया नई थी, पवित्र थी, अब बाबा कहता है वही दुनिया पुरानी हो गई, अपवित्र हो गई। सुखधाम से बाबा कहता है ये दुनिया अब दुखधाम में बदल गई। तो इसी समय बाबा कहता है मैं आता हूं और इस देह में बाबा कहता है जो कोहिनूर है ना, सीता का जन्म दिखाया कि सीता का जन्म कैसे हुआ। कहते हैं खेत में से एक मटका निकला और मटके में वो छोटी सी कन्या निकल आई। बाबा कहता है नहीं बच्चे, कहानी में ट्विस्ट है। और ट्विस्ट ये है बाबा कहता है जब बाबा कहता है दुखों का हल चलता है ना जीवन में, तो बाबा कहता है ये जो देह रूपी मटका है इसमें बाबा कहता है ये छोटी सी आत्मा, इसका जन्म होता है। तो बाबा कहता है तुम सब तो मेरी सीताएं हो,
तुम सब सीताएं हो, बाबा कहता है मेरी। लेकिन हाँ, बाबा कहता है क्योंकि माया के वश में हो गए ना, तो इसलिए बाबा कहता है अभी लंका में बैठे हो। लंका में सीता अगर बैठे, तो हमने तो देखा है कि सीता को कोई लगाव झुकाव नहीं है, ना रावण से है, न लंका से है। प्रलोभन तो बहुत मिलते हैं उसको, प्रलोभन तो बहुत है। लेकिन बाबा कहता है बच्चे, सच्ची सीता ना सच्चे राम की ही होती है। आप देख लो दुनिया में लोग कितना भी पैसा कमा लें, कितना भी नाम शान शौकत कमा लें, कितना भी परिवार बढ़ा लें, लेकिन अंत में जब जीव इस देह से न्यारा होता है ना, तो हम उसके लिए क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? किसका था? किसका था? कहते हैं भगवान का दिया था, भगवान ने बुला लिया, भगवान ने ले लिया। बाबा कहते हैं जब तुमको इतनी जानकारी है कि भगवान ही दे रहा है, भगवान ही ले रहा है, चीज मेरी है, बाबा कहता है, फिर तुम रोए क्यों, दुखी क्यों हुए? क्यों दुखी हुए? बाबा कहता तो ये जो ज्ञान है, ये पूरे कल्प में एक ही अवसर है हमारे पास फलने और फूलने का। लेकिन बाबा कहता है बच्चे, माया तुमको ऐसे थोड़ी फलने फूलने देगी। हम एक अचार भी बनाते हैं ना, जो अचार बनाते हैं उनको अच्छी जानकारी है। एक अचार भी बनाते हैं तो बड़ी उसकी देखरेख करनी पड़ती है, नहीं तो वो खराब हो जाता है। बना बनाया अचार तुरंत खराब हो जाता है ना। कैसे उसको सफाई से काटेंगे, फिर उसको धूप लगाएंगे, और जरा सा भी उसमें पानी नहीं होना चाहिए। कैसे उसको एक साफ बर्तन में मिक्स करके फिर एक बरनी में उसको भरेंगे। बरनी सूखी होनी चाहिए, बरनी गीली नहीं होनी चाहिए। फिर उसको टाइट बंद करेंगे, रोज उसको धूप लगवाएंगे, है कि नहीं? और बनने के बाद भी उसमें ध्यान देना पड़ता है कि कहीं गीला चम्मच तो नहीं लगा दिया अचार में, नहीं तो ये बना बनाया फिर खराब, है ना। तो देखो, एक अचार की बरनी भरने में भी कितनी नॉलेज और कितनी संभाल की जरूरत पड़ती है। तो बाबा कहते हैं बच्चे, भगवान आया बैठा है किस लिए? बाबा कहता है अभी आत्माओं के, बाबा कहता है ये फलने और फूलने का समय है। शरीरों को तो देख लिया तुमने फुला फुला के, खूब खिलाया, खूब आराम दिया, अब क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं बीमारियां हैं, मोटापा है, आलस है। बाबा कहते हैं दुनिया में आप अगर लोगों के ओपिनियन समझो ना, तो हर कोई क्या कहना चाहता है। एक लड़की थी, गरीब घर की थी, अनपढ़ थी, कभी स्कूल नहीं गई थी, लेकिन कद काठी रंग रूप उसका अच्छा था, गोरी थी। तो जब थोड़ी सी उम्र हुई उसकी शादी लायक, तो उसको एक रिश्ता आया एक डॉक्टर का। तो डॉक्टर ने उसको पसंद कर लिया क्योंकि खूबसूरत थी। तो जो उसका और परिवार रिश्तेदारी थी ना, उन्होंने क्या कहा कि लड़की के भाग बड़े अच्छे हैं, खुद अनपढ़ है, लेकिन देखो पति डॉक्टर मिल रहा है, बैठ कर खाएगी, राज करेगी। अक्सर हम जब रिश्ते करते हैं ना, तो हम हर लड़की के लिए यही बात करते हैं कि राज करेगी, राज करेगी, राज करेगी। इच्छा बड़ी गहरी है ये राज करने की। और अगर ये भी एक बार पीछे रखें तो और देखो, दुनिया में हम अपनी लाइफ में क्या चाहते हैं? बस बैठ के खाएं। कैसे खाएं? बैठ के खाएं।
तो ये कैसा राज है, ये कैसी राजाई है। बाबा कहते हैं बच्चे, बैठने से तो विवेक बैठ जाता है, बुद्धि काम करनी बंद कर देती है कि तुम ठूस ठूस के खाए जाओ और सोए रहो, मेहनत हो ही ना। तो बाबा कहते हैं फिर ये शरीर, सोचो हम गाड़ी में पेट्रोल भरवाए जाएं और गाड़ी चले ही ना, तो गाड़ी तो खड़े 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 कबाड़ हो ही जाएगी। तो इसलिए बाबा कहता है बच्चे, अभी देखो आत्मा, बाबा कहता है अपने निज स्वरूप को भूली बैठी है, तो खुद को ये देह समझते हैं, है ना। तो सोचते हैं देह को आराम मिले, देह को नित नए कपड़ों से सजाएं, देह को लोग अप्रिशिएट करें कि बड़े सुंदर हैं, है ना। देह के ऊपर ही सारा काम चल रहा है। और बाबा कहता है अंत में, तो बाबा कहता है जैसे ही श्वास छूटता है ना, ये बाबा कहता है ये पली पलाई जो देह है, ये तो बाबा कहता है मिट्टी हो जाती। पूरा जीवन तुमने बादाम खाए या तुमने खाई सूखी रोटी, सब बराबर हो जाता है। तो बाबा इस समय हमें समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे, ये रावण नगरी में ना, बाबा कहते हैं माया का जबरदस्त पहरा है। माया, बाबा कहता है ये कोई ऐसी कोई राक्षसी नहीं है जो पहरा दे रही है कोई आपके घर में, मेरे घर में ऐसा कुछ जो 24 घंटे हमें पहरा दे रहा है कि मुरली तो नहीं सुन रहा, आत्मा अपने पिता को याद तो नहीं कर रही, सत्युग को तो याद नहीं कर रही जहां जाना है इसको। क्योंकि सीता भी क्या याद करती है, अपने राम को याद करती है, अपने घर को याद करती है कि मुझे यहां से ले जाओ। उसको पता है उसमें बहुत सामर्थ्य है, मैं दुनिया के किसी भी नर्क में पहुंच जाऊं, लेकिन मेरा राम हर जगह प्रवेश कर मुझे रावण की चंगुल से छुड़ा सकता है, क्योंकि वो सर्वशक्तिवान है ना। तो बाबा कहते हैं तुम चिंता ही मत करो कि तुम कितने गहरे नरक में गिर गए, कितने मोह में फंस गए, कितने लोभ में फंसे, कितने अहंकार। बाबा कहता है तुम ये नरकों की चिंता ही नहीं करना। सिर्फ बाबा कहता है बच्चे क्या करना, एक मंत्र देता हूं तुम्हें। बाबा कहता है देखो दुनिया में भी लोग गुरुओं के पास जाते हैं ना, तो गुरु क्या करता है, मंत्र देता है। बाबा कहता है ये रिवाज कहां से पड़ा, कहां से पड़ा। बाबा कहता है संगम से पड़ा। भगवान अपनी, बाबा कहता है ये जो जितनी भी आत्माएं इस संसार में है ना, बाबा कहता है सब इस समय माया के वशीकरण है, सबको। बाबा कहता है मैं तुमको एक ऐसा मंत्र देता हूं जिससे बाबा कहता है माया सो जाएगी, सो जाएगी। बाबा कहता है मंत्र कौन सा दे रहा हूं, बाबा कहता है मन मना भाव। बाबा कहते हैं वहां पे जो गुरु मंत्र देता है ना, तो कहता है इसको इसको रोज माला जपना। बाबा कहता है बच्चे यहाँ मन मना भव, मन मना भव, मन मना भव, ये 108 बार बोलने से बात नहीं बनेगी। बाबा कहता है बच्चे मन मना भव। मन में बाबा कहता है जो तुमने इस संसार को बांधा, संसार से खुद को बांधा, बाबा कहता है इस फिल्म को साक्षी होकर देखो ना, तो हो गया मन मना भव, हो गया। बाबा कहता है ये देह भी बाबा कहता है बच्चे क्षण भंगुर है, और मन की तो बात क्या करें। मन तो क्षण क्षण में गोते खाता है, पासे पलटता रहता है। मन की कोई गारंटी नहीं, मन अभी इस तरफ तो मन अभी दूसरे ही पल में उस तरफ।
हम्म। तो एक बार एक गुरु था, तो उसने जो चेले उसके पास बैठे थे ना, तो कुछ उसके पास पहुंचे, वो कहने लगे हमने आपका बहुत नाम सुना है, तो हम चाहते हैं कि आप हमें मंत्र दो ताकि हम मुक्त हो जाएं। तो वो कहने लगा, उसको कहते हैं पहले मेरे के एक प्रश्न का मुझको जवाब दे दो, और फिर उस जवाब को सुनने के बाद ही फिर मैं तुमको वो मंत्र दे सकूंगा कि तुम्हारा जवाब क्या है। तो उन्होंने कहा कि भाई पूछो, क्या प्रश्न पूछना है। तो कहने लगे कि सोचो कि तुम एक जगह बैठे हो जहां कोई भी नहीं है, और अचानक तुम्हारी नजर कहाँ पड़ती है कि सामने आपको बहुत सारा धन मिलता है, अपार धन। तो कहते हैं फिर वो जब धन आप देखते हो तो आप क्या करोगे। तो वो कहने लगा कि क्योंकि नाम लेना था उसको, मंत्र लेना था गुरु से, तो कहने लगा गुरुजी ये तो बहुत सीधा सा प्रश्न है, मैं उस धन का क्या करूंगा। मैं तो तलाशूंगा उस इंसान को जिसका वो धन है, और जब वो मिलेगा तो उसको वो सारा धन वापस कर दूंगा। तो गुरु ने कहा कि तू जा, तुझे तो मैं मंत्र नहीं दे सकूंगा। गुरु ने तो उसको बाहर कर दिया। फिर एक दूसरा आया, उससे भी कहा कि मेरे पास एक प्रश्न है, जवाब देगा तो मैं तुझे मंत्र दूंगा। तो कहने लगा कि पूछो क्या प्रश्न है। तो उसने भी यही प्रश्न किया। कहने लगा कि तू अगर कहीं बैठा हो और अचानक से तेरे सामने बहुत सारा धन आ जाए तो तू क्या करेगा। तो जो और उसके चेले बैठे थे ना, वो सोच रहे थे, वो आंसर का ही वेट कर रहे थे कि पहले वाले ने तो कह दिया कि भला मानस हूं, तो जिसका धन होगा उसको पकड़ा दूंगा। अब सोच रहे कि ये क्या बोलता है। तो कहने लगा, कहते अगर मुझे इतना धन मिल गया तो मैं इतना मूर्ख नहीं हूं जो मैं दूसरे को ढूंढने में इतना समय व्यर्थ करूंगा। मैं तो सारा धन लपेट लूंगा और इतनी दूर भागूंगा कि कोई मुझे पकड़ ना सके। अब सब सोचने लगे कि शायद इसको दीक्षा दे दे, क्योंकि उसने एक जवाब दिया, इसने तो बिल्कुल ही अलग जवाब दे दिया, और तो कोई चॉइस है ही नहीं। तो गुरु ने उसको कहा कि भाई तू भी जा, तुझे मैं मंत्र नहीं दे सकता। वो चेले बड़े हैरान हुए, वो कहने लगे कि ये क्या है, जो धन लौटा रहा है उसको भी मंत्र नहीं दे रहा, दीक्षा नहीं दे रहा, और जो धन लपेट के घर ले जा रहा है उसको भी नहीं दे रहा, ये चाहता क्या है आखिर। तभी एक तीसरा उसके सामने आया, उसने कहा कि तो फिर मुझे नाम दे दो, मुझे दीक्षा दो। तो कहने लगा बता, अगर यही सिचुएशन तेरे सामने आए तो तू क्या करेगा। तो तीसरा था ना, उसने क्या जवाब दिया। वो कहने लगा, कहते हैं देखो अभी जो आप सिचुएशन मुझे बता रहे हो ना, अभी तो मेरे सामने ऐसी कोई सिचुएशन है नहीं प्रैक्टिकली। अगर बाई चांस ऐसा मेरे जीवन में कोई पल आ जाए कि ढेर सारा धन मुझे मिल जाए, तो कहते मैं अभी यहां से ना क्लियर नहीं हूं कि मेरा मन उस समय क्या सोचेगा। ये तो जब धन देखूंगा तभी बता पाऊंगा कि मन अब क्या सोच रहा है, क्या करने का विचार कर रहा है। कहते ना तो मैं ये कह सकता हूं कि मैं वापस लौटाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मन पर कोई एतबार नहीं है, और ना ही मैं ये कह सकता हूं कि मैं सारा धन लेकर अपने घर लौट जाऊंगा, क्योंकि मन पर एतबार नहीं है। मन पल पल बदलता है। तो गुरु ने कहा कि हाँ, ऐसे को दीक्षा दी जा सकती है जो मन की चाल समझे। सिर्फ मंत्र को मुख से रटना नहीं है, मन मना भव। कोई पूछता है मन मना भव का मतलब, तो हम बड़े हिंदी के सरल शब्दों में बोल देते हैं, मन ही मन बस एक बाप को याद करो।
इस मन से याद करें जिसकी खुद ही कोई गारंटी नहीं, कि पता नहीं अमृत वेले क्या करेगा, ये उठेगा कि आलस करेगा, उठ के बैठ गया तो फिर नींद की झपकी ले जाएगा। ऐसे मन से याद करें, या ऐसे मन से याद करें जब वो कहता है शाम नुमा योग करो, तो पता नहीं मन की गारंटी। मन के चाले अनेक है। तो बाबा कहते हैं बच्चे ये जो मन है ना तेरा, ये माया है। माया कहीं बाहर नहीं है कि तुमको लगे कि कोई राक्षसियां हैं त्रिजटा जैसी, जो बस नजर रखे हुए हैं मुझ पर, कि अमृत वेला उठती तो नहीं है ये मुरली रोज सुनती तो नहीं है कहीं, ये सीता अपने राम को याद तो नहीं कर रही। नहीं, बाबा कहता है बच्चे माया तो भीतर बैठी है। वो जो सीता थी ना, वो सोने का मृग बाहर देखा उसने, लेकिन वो मन भीतर चला कि कितना सुंदर ये मृग है, ऐसा तो कभी देखा नहीं, कभी कल्पना नहीं करी। तो माया भीतर प्रवेश करी। कैसे? कैसे? तृष्णा, लोभ, इच्छा के रूप में। बाबा कहते हैं ये जो मैं तुमको दे रहा हूं ना, मन मना भव, ये मंत्र है। ये रटने का नहीं है कि तुम दीवारों पे लिखना शुरू कर दो। नहीं, बाबा कहता हर पल, बाबा कहता है मन को ऐसे ही देखो, मन की कोई गारंटी नहीं। कई बार आपने नोट किया होगा, हम कभी कभी बहुत एक्साइटेड होते हैं, बहुत भावुक होते हैं, तो हम सामने वाले को कह देते हैं, कहते हैं हाँ हाँ मैं तेरे साथ चलूंगा, चलूंगा तेरे साथ जहां पर भी उसको जाना है, कोई भी जगह। लेकिन जब कह के आते हैं ना, तो कहते हैं हाय दिल तो कर नहीं रहा जाने का। भगवान करे टल जाए प्रोग्राम, ना ही आए उसका फोन। कई बार कोशिश करते हैं फोन ना ही उठाऊं। कई बार मन प्लानिंग कर रहा होता है कि आएगा फोन तो फिर क्या बहाना लगाऊं। ये मन है सारा। ये मन है कितना होमवर्क करा रहा है हमसे बिना मतलब का। वहां तो बड़े धन्य सेठ बन गए कि मैं दे दूंगा, मैं दे दूंगा, मैं दे दूंगा। लेकिन जब उसका नोट खर्च के आ गए तो कह रहे हैं देखो कितने बेशरम लोग हैं। एक बार ये भी नहीं कहा कि रहने दो, मैं अपना शेयर दे देता। ये मन बड़ा रुस्तम है। अच्छा बनना चाहता है, लोगों के साथ करना चाहता है, लेकिन जब इसको रिटर्न नहीं मिलती ना, तब ये अंदर से घूंसे भी बहुत मारता है कि मैं तो करके पछताया। ऐसे ऐसे लोग हैं दुनिया में। किसी के साथ अच्छा करने का जमाना ही नहीं है। ये मन है जो थोड़ी देर पहले अभी वहां दान कर रहा था, जो किसी के दुख में जाकर खड़ा था थोड़ी देर पहले। ये मन है। ऐसे मन से मन मना भव, कतई भी नहीं। इसीलिए तो बाबा कहता है बच्चे मन मना भव। बाबा कहता है ये जो मन में तुम्हारी रील घूमती है ना, इसीलिए हमने उसको कहा कि तन मन धन सब है तेरा, ये कचरा है तेरा। ये सब कचरा, बाबा कहता है मन तुम्हारे कचरे हैं, कचरे के डब्बे, कचरे के डब्बे। बाबा कहता है क्या है तुम्हारे मन में, निकालो जरा बाहर, एक बार देखो, करो इसकी सर्जरी। क्या है मन के अंदर, कौन रहता है इसके अंदर, कितने चेहरे बसाए हैं इसके अंदर। कभी पत्नी का, कभी पति का, कभी बच्चों का, कभी माँ का, कभी बाप का, कभी भाई का, कभी बहन का, कभी यारी दोस्ती का, कभी धन का, कभी मकान का। एक किसी से अच्छा रिस्पॉन्स ना मिले ना, इतनी भीड़ बसाई है हमने इस मन के अंदर, और ये मन सारा दिन इसी उधेड़ बुन में लगा रहता है, क्योंकि गुजारा भी नहीं है, मोह है, इन्हें कुछ हो ना जाए, कुछ हो गया तो। कई बार ये मन ऐसा है, कई बार गुस्से में ना कुछ बोल भी देता है, और फिर दूसरे ही पल कहता है हे भगवान मेरी बात कभी सच्ची मत करियो, मैंने गुस्से में बोल दिया। ये मन है।
ये मन है। तो बाबा कहते हैं बच्चे मैं तुमको कौन सा मंत्र दे रहा हूं, मन मना। मन के बाबा कहता है विचारों से, संकल्पों से, हाँ, बाबा कहता है मन की भावनाओं से, मन की अनंत तरंगों से। बाबा कहते हैं बच्चे तू साक्षी हो जा, साहिल पर आ जा। देखते हो ना सागर में कितनी तरंगे उठती हैं, लहरें उठती हैं, ऐसे ही तो मेरा मन है। अभी किसी ने अच्छा रिस्पॉन्स कर दिया, अच्छा साथ दे दिया, तो मन उसके गुण गाने लगता है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। और 4 दिन बाद उसने मेरे बारे में किसी को 2 बात सुना दी। वे मुझे फोन करके इसने पैसे मांगे, मैं तो दे आया। चल कोई बात नहीं। तो कहेंगे अच्छा तुझे सुनाया उसने, बड़ा बेकार आदमी है। हम अपना समझकर किसी को अपने मन की बात कर देते हैं, इस कॉन्फिडेंस पर कि ये मेरी बात को कहीं आगे नहीं करेगा। लेकिन जब हमें वो बातें दाएं बाएं से सुनने में आती है ना, तो हम कहते हैं इसी को बताई थी, इसी ने ही जरूर बाहर करी है बात। तब ये आदमी अच्छा नहीं लगता ना, तब लड़ाई भी हो जाती। कहते मैंने तो तुझे कहा था ना कि बाहर बात मत करियो। तो बाबा कहते हैं बच्चे ये देखो ये तुम्हारा मन, ये मन बाबा कहता है तुम्हारा, ये मन बाबा कहता है इस मन से मुझे याद करोगे। ड्रामे में अच्छे सीन आते रहेंगे तो कहोगे वाह ड्रामा वाह, वाह मेरा बाबा वाह, वाह री मैं आत्मा वाह। और बाबा कहता है जब कोई ऐसा सीन आ जाएगा तब हाय ड्रामा हाय, हाय बाबा हाय, हाय री मैं आत्मा हाय। ये मन है। और ये मन की ब्यूटी है, याद रखना। अक्सर लोग जब मन को एक्सप्लेन करते हैं तो मन की निंदा करते हैं। कहते ना ये मन बड़ा चंचल है, सिमरन में नहीं लगता। अच्छा है नहीं लगता, बहुत अच्छा है नहीं लगता। बाबा कहता है अगर तुम्हारे मन इन झूठे सिमरन में लग गए होते ना, ये राम नाम की माला जपते हुए, आत्मा बाबा कहता है तब भी धक्के खा रही। कभी सोमनाथ के मंदिर पहुंच जाते हो, कभी बजरंगबली के मंदिर पहुंचते हो, कभी सिद्धि विनायक जाते हो, कभी शिरडी चढ़ जाते हो। ये मन की ब्यूटी है। ये मन दिखा रहा है कि देख मैं घाट घाट का पानी पी रहा हूं लेकिन प्यास नहीं बुझती मेरी। अगर ये मन कहीं लग गया होता ना, हमने कोशिश तो बहुत की है पूरी जिंदगी में, करी है नहीं करी। पहले पहले सोचा कि पढ़ाई में मन लगा लें, फिर उजट गया। फिर करियर में लगा लें, फिर उजट गया। फिर जिससे शादी करी, लव किया, इसमें लगा लें, फिर उजट गया। मन ढूंढता क्या है? मन ढूंढता है परमात्मा। है ना, हम जब किसी को पसंद करते हैं ना, तो कुछ पल के लिए हमें हमें ऐसा एहसास होता है कि इसमें वो सब है जो मुझे चाहिए। और कुछ समय के बाद में हम महसूस करते हैं कि इसमें तो बहुत सी कमियां हैं। मैंने तो क्या सोचा था इसके बारे में, और ये देखो। है ना। तो मन जहां पर महसूस कर रहा है कि मुझे धोखा लग गया, ये ब्यूटी है मन की। ये उसको एहसास हो रहा है कि इस रिश्ते में तो मैंने सब कुछ ढूंढ लिया था, लेकिन आज मैं फिर खाली हूं। बेटे में सब ढूंढ लिया था कि बेटे के बहाने जीवन कट जाएगा, पति के बहाने जीवन कट जाएगा, माँ के साथ जीवन कट जाएगा। लेकिन मन मन ये महसूस करता है कि भाई तेरा तो कोई साथी ही नहीं। सब किसके साथी? सुख के साथी। और सुखी यहाँ कोई है नहीं।
सुखी कोई भी नहीं बाबा। तभी तो बाबा कहता है देखो इतनी भीड़ है ना। दुनिया सुख और शांति कहाँ तलाश रही है, कहाँ तलाश रही है। कोई अकेला बैठकर मेडिटेशन नहीं करना चाहता, ध्यान नहीं करना चाहता। लोग सुख और शांति के लिए क्या कर रहे हैं, क्या कर रहा है। कोई क्लब में जा रहा है, कोई फिटनेस ज्वाइन कर रहा है, कोई किटी पार्टी कर रहा है, कोई पब में बैठ रहा है, कोई ताश के पत्ते खेल रहा है। ये हमारी कर्मेंद्रियां हैं, जहां भगाती है। किसी को रुचि है खाना बनाने खिलाने में, सारा दिन वही है, कैसे क्या बनाया जाए, क्या इतना कुछ बड़ा हिसाब किताब था नहीं वैसे खाने खिलाने वाला, है ना। और हमारा मैक्सिमम जीवन शायद रसोई में ही शुरू हुआ, और रसोई में ही 60-70% हमारा जीवन वही निकल गया। आत्मा अनुभव कुछ और करने आई थी, लेकिन वो बाबा कहता है ना, ये इंद्रियां है ना, ये भटकाती हैं, ये माया है। जब आत्मा का जागरण होता है तो आत्मा को ये रियलाइज होता है कि ये देह, और इस देह में जो मेरे, आपने टाइपराइटर देखा होगा सभी ने। आज हम सुबह जब क्लास में बैठे थे ना, तो ये हमें माइंड में आ रही थी ये बात। टाइपराइटर चलता था ना पहले, आजकल तो आउटडेटेड हो गया वो। तो टाइपराइटर में क्या होता है, सामने उसमें अल्फाबेट्स लिखे होते हैं, टिक 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 टिक, है ना। तो यहां से अगर आप अल्फाबेट्स दबाते हो, तो जैसे सपोज मैंने एल दबाया, तो वहां क्या होगा, एक ऐसे जिसमें वो प्रिंट होता है ना कागज पे, तो एल नाम की जो की होती है वो निकलती है, खड़ी हो जाती है, और तुरंत वो जाकर पेपर पे टच होती है, तो वहां पेपर पे एल बन जाता है। तो हमारा ना खेल ऐसा ही है कुछ। ये जो टाइपराइटर है, इसमें जो मैं टाइप कर रही हूं ना, ये तो मन है। आप कुछ भी टाइप कर सकते हो, मन कुछ भी सोच सकता है, अच्छे ते अच्छा, बुरे ते बुरा। एक टाइपिस्ट इस टाइपराइटर से कुछ भी लिख सकता है, अच्छे ते अच्छा, बुरे ते बुरा। अच्छा, ये तो मन है, जो मेरे फिंगर्स चल रहे हैं, माना विचार चल रहे हैं। ये जो हमने ये टाइपराइटर रखा है ना, इसका काम ही यही है, टाइपिंग करना। मन है तो फिर ये कुछ ना कुछ तो करेगा। अब वो जो कीज है ना, वो है बुद्धि, है ना। मैंने एल प्रेस किया, तो फिर बुद्धि ने क्या किया, वहां से एल की को खड़ा कर दिया, और फिर संस्कार, इंप्रेशन क्या बन गया कागज के ऊपर, एल। अब ये संस्कार ना मुझे अच्छा नहीं लग रहा, जो कागज पर सामने लिखा हुआ आ गया, ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा। तो क्या करें फिर। बाबा कहते देखो आपका जीवन कुछ ऐसा ही है, ये मन है, वो बुद्धि है। आगे जो टाइपराइटर में कीज उठती है ना, लोहे की ऐसे बड़ी बड़ी बनी होती है वो अंदर, आपने अगर ध्यान से टाइपराइटर देखा हो तो। और फिर उसमें आगे एक पेपर लगाते हैं। बाबा कहते हैं ये तो तेरा मन है, तू फ्री है, जो मर्जी कर, जो मर्जी सोच। लेकिन बाबा कहता है फिर जो मन करेगा ना, बुद्धि उसी में से फिर कुछ ना कुछ निकाल लेगी। और बाबा कहता है जो तेरी बुद्धि करेगी, बाबा कहता है फिर जो सामने आएगा ना, ये तेरा संस्कार है फिर। तो अगर चाहते हो कि कुछ पेपर पे ऐसा आए जिसे पढ़कर देखकर मुझे खुशी मिले, किसे, मुझे, दूसरों की बात नहीं हो रही। हम यहाँ मेडिटेशन इसलिए नहीं सीख रहे हैं कि दूसरे मुझसे खुश हो जाए, नहीं। एक पेशेंट दवाई इसलिए नहीं खा रहा कि घर में मेरी वजह से किसी को इन्फेक्शन ना हो जाए, नहीं। उसकी प्रायोरिटी क्या है कि मैं ठीक हो जाऊं। उसकी प्रायोरिटी क्या है, मैं खुद, कि मुझे ये जो पेन होता है, जो वायरल मुझे आता है, मैं इससे दुखी हूं,
मैं खुद अपने आप को सेफ करना चाहता हूँ, अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाना चाहता हूँ। तो बाबा कहता है तुम चेक करो एक बारी कि तुम जो ज्ञान में चल रहे हो किस लिए। कई तो इसलिए चल रहे हैं कि घर में सुख शांति हो जाए, कई इसलिए चल रहे हैं कि घर में बच्चे ज्ञान को सुनने लग जाए, कई इसलिए चल रहे हैं कि आदमी सुनता नहीं है, ये ज्ञान सुन ले तो ये भी थोड़ा समझदार हो जाए, घर में झगड़े कम हो जाए। माना हम वो लोग हैं, खांसी मुझे है, यहाँ वो अविनाशी वैद्य बैठकर रोज कह रहा है कि बच्चे मन मना भव का सिरप पियो, लेकिन हम जानकारी बहुत हो गई, हम बहुत ज्ञानी हो गए, तो हम पी नहीं रहे सिरप। खांसी मुझे है, परेशानी मुझे है, विकार मेरे अंदर है, लेकिन मैं घर में आके क्या कहता हूँ, मैं दूसरों को कहता हूँ देख तुझे खांसी है ना, तेरे में भी गुस्सा है, तेरे में बहुत ईगो है। तो ये ना मंत्र है, ये हमारी क्लास में ऐसे ऐसे बताया, ऐसे ऐसे करना चाहिए, तो गुस्सा दूर हो जाता है। वो देख रहा है, कह रहा है कि इसके अंदर तो गुस्सा है। आज भी ये वही है, ये पहले भी मेरे ही पीछे थी कि मुझे ही समझा रही है, मुझे ही पढ़ा रही है, आज भी ये मेरे ही पीछे लगी हुई है, इसमें कोई बदलाव नहीं आया। आज तब भी इसको मेरी ही चिंता खा रही थी, आज भी इसको मेरी ही चिंता खा रही है, इसकी खांसी तो ठीक ही नहीं हुई, ये तो आदमी बदला ही नहीं, तो इसकी दवा पे तो हम भरोसा नहीं कर सकते ना। फिर बाबा कहते हैं बच्चे ये मन मना भव मंत्र है। बाबा कहते हैं कि ये मंत्र है, ये मिठाई नहीं है जो तुमसे लोग हाथ फैला फैला के लेंगे, बहन जी हमें नहीं मिला। बाबा कहते हैं बच्चे ये मंत्र है, और ये मंत्र किसको मिलता है। बाबा कहते हैं पहले जो माया से दुखी तो हो, आपने थोड़ा थोड़ा माया को परख लिया, तब यहां बैठे हो, पूरा नहीं कह सकते अभी। बाबा कहता है मेरे से पूछो ना बच्चे कौन सी ग्रेड से पास होने वाले हैं, मैं अभी बता दूं। कौन कह रहा। बाबा कह रहा है टीचर को पता होता है कि क्लास में बच्चे कैसे, कौन कितना पढ़ता है। तो बाबा कहते हैं बच्चे माया से थोड़ा थोड़ा दुखी तो हुए हो, कोई तन से दुख भोग बैठा या भोग रहा है, कोई रिश्तों में दुख पा रहा है, कोई धन से ही दुखी है, किसी की खिटपिट है, कोई अपने आप से ही असंतुष्ट है। बाबा कहता है माया तुम्हें चटकाती तो है बार बार, लेकिन तुम्हें समझ में फिर भी नहीं आता। हाँ, तो बाबा कहते हैं बच्चे माया के वशीकरण मंत्र बाबा कहता है अभी मैं तुम्हें देता हूं। तो क्या करना पड़ेगा। बाबा कहता है मन जो ये टाइपिंग कर रहा है ना, बाबा कहते हैं बच्चे तुम दुखी नहीं हो। मन है सोचो एक छोटे से बच्चे को आप टाइपराइटर पे बिठा दो, अब वो बच्चा क्या करे। क्या उम्मीद करोगे उस बच्चे से, आपको क्या दे वो पेपर पे लिख के, क्या दे। कोई ढंग की चीज तो नहीं दे सकता ना। देगा कोई अच्छा सा आर्टिकल बना के दे दे आपको, हेल्थ पर, वेल्थ पर, सोसाइटी पर, रिलेशन पर। वो बच्चा ऐसा कुछ भी नहीं दे सकता। उस बच्चे को तो सिर्फ उसको प्रेस करने में ही मजा आ रहा है, टक 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 टक। कई बार तो वो बच्चा ऐसे करेगा, पूरे हाथ से वो प्रेस करेगा, कितनी कीज इकट्ठी दब रही है उसको कोई मतलब नहीं। हमारा मन भी ऐसा ही है, वो टाइपराइटर पर कितनी कीज हम इकट्ठे दबा देते हैं, वो सामने पेपर पे सब छप जाता है, और हम उसको देख के दुखी होते हैं, कहते मेरे में गुस्सा भी है, उसकी वजह से आया था। मन विचार कर रहा है ना अंदर अंदर, उसकी बात पर मुझे गुस्सा आ गया था, उसकी वो बात मुझे बहुत चुभती है, मैं बोलता कुछ नहीं हूं, लेकिन चुभती मुझे बहुत है उसकी बातें, है ना। तो हमारा जो मन है ना, ये बच्चा है जी, इसको आता नहीं है अभी टाइपराइटर चलाना, इसको नहीं आता।
अच्छा, पहले टाइपराइटर चला, फिर आ गई शॉर्ट हैंड। पुराने लोग जानते होंगे शॉर्ट हैंड, है ना। तो हम देखते थे, जो घर में लोग सीखते थे शॉर्ट हैंड, हमने सीखी नहीं है, लेकिन और घर में सबने सीखी। तो हम उनसे पूछते थे, मैंने कहा ये इतना बड़ा लेंदी शब्द है, इसको शॉर्ट हैंड में कैसे लिखेंगे? तो वो उर्दू के ऐसे एक दो कोई निशान बना देते थे, कहते हैं हो गया ये। जब हम मेडिटेशन सीखते हैं ना, तो हम टाइपराइटर से आगे बढ़ते हैं, कहाँ? शॉर्ट हैंड पे। बाबा कहते हैं मन की बातों के विस्तार में नहीं जाओ, है ना। छोटे बच्चे होते हैं ना, वो सारा दिन उनकी बातें सुनो, कैसी कैसी बातें सुनाते हैं। मम्मी मम्मी मम्मी, पता है क्या हो गया? उस स्कूल में ना उसने मेरी रबड़ छीन ली, फिर मैंने मैडम को बोला, मैडम ने फिर मेरे को रबड़ दी, फिर हम खेले, फिर हमने ब्रेड खाई, फिर हमने टॉफी खाई, फिर हम पानी पीने गए, फिर मैं रोई, फिर वो बच्चे के पास पता नहीं कितनी बातें हैं। माँ सुन भी नहीं रही, हूँ मम्मी सुनो ना सुनो ना। माँ कहेगी हाँ बोल, सर खा गई। टक 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 बच्चा करता जा रहा है। हम थोड़े से समझदार होते हैं, रिजर्व होने शुरू हो जाते हैं, अपनी बातें फिर माँ के कान में नहीं डालते, फिर हमें एक सहेली चाहिए होती है, फिर हमें एक सहेली चाहिए जो हमारे इशारे भी समझ जाए। धीरे धीरे हम शॉर्ट हैंड की तरफ चल पड़ते हैं। अच्छा लगता है ना, जब हम दूसरों से मिलते हैं ना, कहते हैं यार मेरे मन की बात थी, तू बिना कहे मेरी बातों को कैसे समझ जाती है एकदम से। तो वो हमें फ्रेंड बड़ा अच्छा लगता है, जो बिना कहे हमारे भाव समझ ले, है ना। फिर शॉर्ट हैंड अच्छी लगने लगती है। तो बाबा कहता है बच्चे, जब तक आत्मा इस तन में बैठी है तो मन का उपयोग तो करेगी। और मन मन तो बाबा कहता है बच्चे देखो, तन में बैठा, बाबा कहता है मन ही वो इंटरफेस है जिससे बाबा कहता है आप दुनिया से जुड़ते, है ना। मन मन से संबंध बनाता है। हम शरीरों को देखते हैं ना, कि ये बहन भाई हैं, ये हस्बैंड वाइफ हैं, तो हम फिजिकली दो लोगों को देखते हैं कि ये हस्बैंड है और ये वाइफ है, नहीं। कई बार आप देखते हो ऐसे भी कपल हमें मिलते हैं, कहते हैं कहने को तो हस्बैंड वाइफ है, लेकिन बनती इनकी बिल्कुल भी नहीं है। हर समय लड़ाई झगड़ा लड़ाई झगड़ा लड़ाई झगड़ा। तो किन की नहीं बनती? किन की नहीं बनती? दो मन है, एक उत्तर जा रहा है, एक दक्षिण जा रहा है, दोनों के विचार नहीं मिलते, दोनों की सोच नहीं मिलती, है ना। तभी तो आज घरों के अंदर हम देख रहे हैं कि जो कलेश है, जो लड़ाई है, यही तो रावण के 10 शीश होते हैं, और क्या होते हैं। बाबा हमें इसी रावण के 10 शीश काटने की तो युक्ति दे रहा है, और क्या दे रहा है, और क्या दे रहा है। बाबा कह नहीं रहा कि बच्चे अंतिम जन्म है, अभी बाबा कहता है जास्ती टू मच में नहीं जाना। कह रहा है ना, बाबा कहता है सब आत्माओं में इस समय, बाबा कहता है भूतों की प्रवेशता है। कह रहा है नहीं कह रहा? कह रहा है ना। जब एक गुस्सा करे, एक ईगोइस्ट, बाबा कहता है जब एक के अंदर अहंकार आता है, क्रोध आता है, बाबा कहता है बच्चे आप क्या करो, सामने ही नहीं जाओ उसके। मुख पे बाबा कहता है मुलहरा बांध लो, क्योंकि जब भूत आते हैं तो भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। बाबा कहता है नहीं, घर घर में बाबा कहता है हर आदमी के अंदर 10-10 भूत बैठे हुए हैं। अभी लड़ना चाहो अभी लड़ लो किसी से, अभी लड़ लो, सेकंड भी नहीं लगेगा। हमें सब पता है कि किस आदमी की क्या सोच है, क्या बात करने से ये लड़ पड़ेगा, नाराज हो जाएगा, हमें सब मालूम। उसे भी पता है कि इसका कौन सा भूत सबसे ज्यादा ट्रिगर कर जाता है, कौन सी बात है जो इसको बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है या नहीं है।
बाबा कहते हैं बच्चे, अभी तो महावीर बनने से ही भूत पिशाच दूर भागेंगे, नहीं तो नहीं भागेंगे। यही भूत पिशाच बाबा कहते हैं बच्चे माया है। दूसरे का गुस्सा अच्छा नहीं लगता, लेकिन हम करते हैं तो हम कह रहे हैं कि करें तो करें क्या। हम्म। थोड़ी देर में देते हैं, अभी रुको। सुन लिया, थोड़ी देर में रुको। अरे रुक जा, रुक जा, ये टाइपराइटर आ गया ना। सोनू रुको, आप थोड़ी देर में आ रही हूँ नीचे। रेखा बुआ को बोलो मैं अभी थोड़ी देर में आके दूंगी, आप रुको, क्लास चल रही है ना, अभी रुको। ये टाइपराइटर, बच्चे मन के सच्चे। उसको अपनी गुड़िया बनवानी है। हमने इसको एक बार बोल दिया, मैंने कहा तू ये मार्केट से इतनी गुड़िया ले आती है ना, हम तो छोटे थे, हमें तो वो साथ में रेखा रहती है, वो गुड़िया बना के देती थी। बस भाई, आज कोई 10 दिन हो गए उसको। उसने जाकर कहा रेखा बुआ, आपने बुआ को गुड़िया दी थी ना बना के, मुझको भी देना। तो वो रेखा बुआ ने फिर वो घर पे बनाई। हम बीच में गए तो कह रहे थे, कहते हैं बीच में मेरे पास आके बैठ गई, कह रही है मुझे तो मेरी डॉल बना के दो। तो उसने कहा कि भाई अभी तो मेरे पास प्रॉपर जो इसमें लगाना है वो सब है नहीं, तो रात को तो नहीं बनेगी, तो मैं इसको ना कंप्लीट करके आपको दूंगी, अब रात हो रही है, आप जाके सो जाओ। अभी वो फिर आ गई कि रेखा बुआ कह रही हैं कि मुझे कुछ चाहिए। मैंने उनको कहा था, मैंने कहा मेरे पास सब पड़ा हुआ है, मैं आपको दे दूंगी। तो वही उसको डॉल चाहिए अब। और ये खुद डॉल है, इसको ये नहीं पता। हमारा मन भी खेलने के लिए खिलौने बाहर ढूंढता है कि दिल की बात किसको करूं, किसके साथ मार्केट जाऊं गोलगप्पे खाने। बाहर डॉल ढूंढता है, लेकिन मेरे अंदर ही कितनी प्यारी डॉल है। अपने साथ हम समय नहीं बिता सकते, अपने साथ तो दम घुटता है। क्यों? क्योंकि वो सारी पुरानी बातें ना ट्रिगर होती हैं। वो टाइपराइटर बच्चा फिर दबाने लग जाता है, ठक 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 ठक। तो बाबा कहते हैं बच्चे, ये अब छोटा सा समय रह गया जब बाबा कहते हैं भगवान तुम्हारे साथ आकर बैठा है। हम्म? तो बाबा कहता है अभी सीख लो जो सीखना है, भगवान तो रूहानी हुनर सिखा रहा है। बाबा कहता है बच्चे, ये नॉलेज पैसा देकर भी तुमको कहीं नहीं मिलने वाला, क्योंकि भगवान जो देता है ना, वो तो प्रभु प्रसाद होता है। बाबा कहता है ये नॉलेज संसार में किसी के पास है नहीं। तुम्हें लगता हो कि हम शास्त्र पढ़े बैठे, हम तो खूब मंदिर गए बैठे, बाबा कहते नहीं, खाली हो, कुछ भी नहीं तुम्हारे अंदर। एक छोटा सा फोन आता है, पत्ते की तरह हिल जाते हैं, कोई ताकत ही नहीं अंदर। हम्म? तो इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे, अभी तो समय है माया को वशीकरण करने का। हो जाएगी। कौन कह रहा है? भगवान। बाबा कहते हैं मेरे तो बाएं हाथ का खेल है। बायां बोलते हैं दायां बोलते हैं, हमें ध्यान नहीं आ रहा। बाबा कहता है अब तक माया ने तुमको बहुत दुख दिया। माया, ये मन जो हमारे साथ खेलता। आज हमारी एक बहन से बात हो रही थी, तो फोन पर तो इतनी बात नहीं हो पाती, तो वो बताने लगे, कहते हैं कि बातें आती हैं जीवन में, कुछ लोगों के साथ में कनेक्टिविटी रखनी भी पड़ती है क्योंकि रिश्ते हैं। तो हम फिर क्या करें जब हमें वहां से प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं मिलता, रिस्पेक्ट नहीं मिलता, तब भी हम क्या ये रिश्ते रखते चले? अगर सोचो आपके घर में ना 3-4 कमरे हो, एक कमरा ऐसा रखो जहां पर आप बस ताला लगा दो, उस कमरे में जाना ही नहीं। अब आपके घर में कोई भी आएगा मिलने जुलने, फ्रेंड सर्कल, यारी दोस्ती, वो कहेंगे
कमरे बड़े सुंदर बनाए आपने, इस कमरे को क्यों ताला लगा रखा? इसमें क्या रखा हुआ है? इसमें क्या है? इसमें क्या? हर आदमी वो 3 कमरे देखने के बाद एक बार मन में ज़रूर विचार करेगा कि यहाँ आखिर ताला क्यों है? और ये ताला उसको शायद ज़्यादा परेशान करेगा। वो सोचेगा पता नहीं यहाँ क्या रखा है इसने? बताती भी नहीं है किसी को। तो लोग कोशिश करेंगे कि भई कभी चाबी मिले तो घुस के देखे तो सही यहाँ है क्या? और हर कोई उस ताले पे उँगली रखेगा कि यहाँ ताला क्यों लगाया तुम? तो आंसर बड़ा सिंपल है, सारे रिश्ते बड़े अच्छे हैं, सारे कमरे खुले पड़े हैं। आओ, बैठो, देखो, है ना? खूबसूरत है रिश्ते तो मन करता है। लेकिन कहीं ताला लगा दो, नो टर्म्स, ना आना, ना जाना, ना लेना, ना देना। ये जो ताला लगाया है ना, ये ये मसला बनेगा, ये परेशानी का विषय बनेगा। यही बार-बार याद आएगा। यही वो पैर का कांटा होगा जो खूब चलेंगे, लेकिन ये चुभता रहेगा अंदर। क्योंकि जिसको हम ताला लगाते हैं ना, उसको हम उतनी इम्पोर्टेंस दिए जा रहे हैं। जिस पर हम ताला लगा रहे हैं ना, हमारा मन उसी के ऊपर ज़्यादा विचार करेगा अंदर-अंदर। वो चुभेगी वो बातें बार-बार, चुभेगा वो संबंध बार-बार। तो क्यों ताला लगाना? क्यों ताला लगाना? सामना करो उसका। बाबा किस लिए ज्ञान दे रहा है? ऐसे तो बाबा फिर किसी को ज्ञान ही नहीं सुनाए। वो कहेगा मुझे तो ये सारी दुनिया तो मुझे मान ही नहीं रही कि मैं आया बैठा हूँ। आज भी लोग आते हैं, चले जाते हैं। तो ये तो नाराज होना चाहिए कि 6 महीने, साल तुमने ज्ञान सुना और आज टाटा बाय-बाय कर दी। लेकिन नहीं, बाबा कहता है जब भी आओगे मैं तुमसे ये नहीं कहूँगा कि फिर क्यों आ गया। कहा ना कुछ दिन पहले मुरली में कहा था बाबा ने कि दुनिया में तो पति पूछता है, वो औरत बेचारी जाती भी नहीं दोबारा कि दोबारा जाऊँगी तो जीना हराम कर देगा मेरा। फिर तो मेरी औकात ही नहीं रहेगी, कहेगा ये जाती है, फिर आ जाती है मुँह उठा के। लेकिन बाबा कहता है बच्चे तुम अगर जाओगे, वापस आओगे, तो बाबा कहते हैं मुझे तो खुशी होगी। सोचो, खुशी की जो चाबी है ना, वो अपने हाथ में है। दूसरों से खुशी लेना, आज बाबा ने मुरली में कहा ना, बाबा कहता है संतुष्ट आत्मा, ये चाबी है। बाबा कहते हैं बच्चे संतुष्ट रहकर जो हो, जैसे भी संबंध हैं, जैसे भी लोग हैं, बाबा कहते हैं संतुष्ट संतुष्ट रहना माना नॉलेजफुल। अब संतुष्टि का मतलब ये नहीं है कि गिलहरी को अंगूर तो मिले ही नहीं लोमड़ी को, अब वो कह रही है कि अंगूर खट्टे हैं। ये संतुष्टता नहीं है। ये जीवन में मिला तो नहीं सुख मुझे, लेकिन क्या कहें अब ठीक है सब, नहीं, ये संतुष्टता नहीं है। बाबा जो हमें दे रहा है ना, बाबा हमें कह रहा है बच्चे ये दुख धाम की दुनिया है, ये बाबा कहता है पतित विकारी आत्माओं की दुनिया है ना? बाबा कहता है हर आत्मा, अब मेरे ही अंदर मैं अंडरवेट हूँ, 40-42 किलो मेरा वजन है। आप मुझसे बोलो 2 यूनिट खून दे दे मुझे, मैं कहाँ से ले आऊँ? कहाँ से ले आऊँ? आप मुझे बोलो कि कोई बात नहीं, एक तेरे को किलो देसी घी का डब्बा दे देंगे, लेकिन तू 2 यूनिट खून हमको दे दे। हम यही कर रहे हैं। हम अक्सर कई बार एक दो को कहते नहीं क्या, हम कह जाते हैं बस ये मेरा खून चूस रहे हैं बस, खून पीने के लिए आ जाते हैं, करते हैं ना। तो बाबा कहते हैं बच्चे तुम जिनसे मांग रहे हो ना, इनमें कुछ है नहीं। तुम इनसे ब्लड मांग रहे हो कि 1 यूनिट तू दे देता, 1 यूनिट तू दे देता, मेरा काम बन जाता। भाई तू भी अच्छी टर्म्स रख लेता, तू भी कभी-कभी मेरी तबीयत पूछ लेता, कभी-कभी तू भी मुझे अस्पताल ले जाता। लेकिन उसके पास तो है ही नहीं, वो बेचारा खुद
इसलिए बाबा हमें क्या कह रहा है, बाबा कहता है मैं तुम्हें एक आत्मा, बाबा कहता है जब मैं तुमको तुम्हारा परिचय देता हूं ना बच्चे, तो बाबा कहता है इसमें सारा ज्ञान समाया हुआ है। हर आत्मा, बाबा कहता है देखो एक सफर तय करती आ रही है। ये जिनको देख देख कर तुम दुखी हो रहे हो ना कि बेटे ऐसे, पति ऐसे, पत्नियां ऐसी, बाबा कहते हैं नहीं बच्चे, ये आत्माओं ने, ये बाबा कहता है ये चोला पहना हुआ है, ये पार्ट खेलने आई है, लेकिन बाबा कहता है एक इसकी अपनी जीवन यात्रा है। हम कई बार दुख अनुभव करते हैं, हम कहते हैं मेरे लिए ही टाइम नहीं है, मेरे लिए ही कुछ नहीं होता, बाकी दुनिया के लिए ठीक है, अपनी बीवियों के लिए ठीक है, करते हैं ना हम कई बार, कहते हैं बस मेरे लिए समय नहीं है। अपनी बीवी बोल दे तो अभी भाग के जाएंगे। ये नाराजगी है आज हमारे जो समाज में बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं। क्या करोगे? एक तरफ से तो कहते हो बच्चे हैं, एक तरफ से तो कहते हो मेरी दिल की दुआएं इनके साथ हैं, और एक तरफ मन दुख पा रहा है। क्या करें फिर? हम ही चाहते हैं कि इनका परिवार पले फले फूले, हम ही दादी नानी बने, हम ही चाहते हैं ना। तो बाबा कहते हैं तुमको ये क्लैरिटी क्यों नहीं आती है कि नदी जो है ना ये हमेशा आगे बहती है, कोई नदी उल्टी नहीं बहती। एक एक बच्चे को जितनी मोहब्बत अपने बच्चे से होगी ना, उसका बाप बना है वो अभी अभी, उसकी उंगली पकड़ के उसको कंधे पे उठाता है। माँ बाप को थोड़ी, माँ बाप को तो वो ये करेगा कि भाई आप ठीक हो, आपकी दवाई खत्म हो गई, आपको तीरथ करना है। जो एंजॉय वो अपने अपनी पीढ़ी अपनी अपने बच्चों से करेगा, वो पीछे वाले से कैसे कर सकता है? हम बुजुर्ग किस लिए बने, हम पूर्वज किस लिए बने? अरे हम तो उसका बच्चा बनना चाह रहे हैं। हम तो कंपेयर कर रहे हैं कि बीवी के लिए तो इसके पास बहुत टाइम है, बीवी के लिए तो बहुत पैसा है, हमारे लिए कुछ भी नहीं। बाबा कहते हैं बच्चे हर आत्मा का स्वभाव संस्कार है, हर कोई अपने मन की टाइपिंग खुद करे जा रहा है, आप नहीं रोक पाओगे उसको। हाँ, बाबा कहता है जब जीवन में एक समय आता है, आदमी सोचता है, विचार करता है कि जीवन में क्या खोया और क्या पाया, कुछ अनुभव इकट्ठे करता है, कुछ गलतियां महसूस करता है, तब वो उनके ऊपर काम करना चाहता है। अदरवाइज आपके बार बार दिखाने से, समझाने से, ताना मारने से कुछ भी नहीं बनने वाला। अभी ये बच्चा आया था ना ऊपर, आप समझ सकते हो एक बच्चे का दरवाजा खटखटाने का मतलब क्या है? क्या है? वो बच्चा जल्दी जाता नहीं है, वो बच्चा 2 बार 4 बार बोलता ही जाएगा। अब अगर मैं सोचूं कि मैं तो ऑनलाइन हूं ना, तो मैं उससे बात कैसे करूं? बात तो करनी पड़ेगी आपको, उसको कोई जवाब तो देना पड़ेगा, और संतोषजनक जवाब उसको देना पड़ेगा। अगर हर्ट होकर, दुखी होकर, चिल्लाकर बोलती कि निकल जा यहां से, देख नहीं रही क्लास हो रही है, तो क्या लगता है ये मेरा अपना संस्कार बिगड़ता, उस बच्चे के ऊपर भी उस बात का गलत प्रभाव पड़ता? लेकिन बच्चा है, वो बच्चा है। बाबा कहते बच्चे माया ऐसे बार बार आती है, ये बच्चा ही है। बाबा कहता है माया, तुम क्यों घबरा जाते हो उससे? तो इसलिए बाबा आज की मुरली में, मुरली तो बहुत कुछ थी, लेकिन इसी वशीकरण मंत्र पर ही हमने पूरी मुरली को आहुति दे दी आज की। तो आज की जो मुरली बाबा कहता है बच्चे, मन मना भव का मंत्र है। मन, बाबा कहता है बच्चे अनंत यात्राएं करते करते अब यहाँ आकर पहुंचा है। अभी भी मन है, कभी कभी ज्ञान की पॉइंट्स बहुत अच्छी लगती हैं, तो मन में एक उमंग आती है कि नहीं हम तो रोज मुरली सुनेंगे। और कभी कभी ये मन ही है जो कोई व्यर्थ की बात का बोझ उठाते उठाते दुख अनुभव करता है। तो कहते ये बाबा की मुरली बिना कोई काम की नहीं है। सुन सुनकर भी बातें बिगड़ रही हैं,
हाथ से बाहर सिचुएशन जा रही है, हमसे तो होता ही नहीं, जिनसे होता हो वो करे, है ना। एक बच्चा अगर हमें ये बोले मम्मी आपसे तो गोल रोटी बनती है, आप जानो, हमसे तो बनती ही नहीं, तो माँ छोड़ देगी। माँ कहेगी नहीं, जब मैंने बनानी सीखी थी ना, मेरे से भी नक्शे बनते थे, तू भी बना, कोई बात नहीं, हम टेढ़ी मेढ़ी खा लेंगे। आज देखो सब गोल रोटी बनाते हैं। तो मन को भी हमको एक अच्छा सांचा, एक आकार देना है। मन के ऊपर ही अगर हम गहराई से चिंतन करेंगे ना, तो फिर जिसने मन को ठीक से समझ लिया, फिर बाबा कहता है बच्चे वो फिर डिस्टर्ब नहीं होगा। फिर बाबा कहता है तुम वो आत्मा का पाठ पक्का कर जाओगे, जो बाबा कहता है हर जीवन के पहलू में, हर जीवन की सिचुएशन में खुद को संभालने में स्वयं बाबा कहता है महावीर है। तो आत्मा का पाठ आज का बाबा कहता है मन मना भाव। ओम शांति।